नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बता दें कि लखनऊ में सागर शर्मा के घर पुलिस पहुंच चुकी है। संसद में प्रदर्शन करने वाले सागर पर बड़ा खुलासा। पिछले 3 महीने से ई रिक्शा चला रहा था। सागर शर्मा परिवार को बताया कि दिल्ली धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। 2 साल पहले बेंगलुरु में रहता था सागर। वहीं 2 से 3 महीने से सागर ई रिक्शा चला रहा था। वहीं परसों ही सागर शर्मा दिल्ली गया था। किराए के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। वहीं पहले भाई सागर बेंगलौर में नौकरी करता था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त लखनऊ से, जहां पर सागर शर्मा के घर पुलिस पहुंच चुकी है और संसद में प्रदर्शन करने वाले सागर पर इस वक्त बड़ा खुलासा। पिछले 3 महीने से ई रिक्शा चला रहा था। सागर शर्मा परिवार को बताया कि दिल्ली धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। वहीं 2 साल पहले बेंगलुरु में रहता था सागर शर्मा। 2 से 3 महीने से सागर ई रिक्शा चला रहा था। वहीं परसों ही सागर शर्मा दिल्ली गया था। किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है। पहले भाई सागर बेंगलौर में नौकरी करता है, ये बहन का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, और लखनऊ से बड़ी खबर ये कि संसद में प्रदर्शन करने वाले सागर पर बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 3 महीने से ई रिक्शा चला रहा था सागर शर्मा और कई राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बहन से जब बातचीत की गई तो कई जानकारियां बहन ने साझा की है, जिनमें 2 साल पहले बेंगलुरु में सागर रहता था, बहन माही ने कहा है। वहीं 2 से 3 महीने से सागर ई रिक्शा चला रहा था। परसों ही सागर शर्मा दिल्ली गया था। किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है और पहले भाई सागर बेंगलौर में नौकरी करता था। तो माही का ये कुछ कहना है और माही सागर की बहन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, सागर शर्मा के घर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके जेएमडी न्यूज दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के बाहर भीड़ लगी हुई है और पुलिस अधिकारी जो है उसके घर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ से आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर सागर शर्मा के घर पुलिस पहुंच चुकी है और घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। संसद में प्रदर्शन करने वाले सागर पर बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। पिछले 3 महीने से ई रिक्शा चला रहा था सागर शर्मा और परिवार को बताया कि वो दिल्ली धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं, जहां पर सागर शर्मा के घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा है और पूछताछ के लिए पुलिस से जुड़े हुए तमाम अधिकारी जो इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। जिस तरीके से संसद के बाहर आज सागर की बात की जाए तो इसी घर में उसके मकान से बात करने का प्रयास भी करेंगे। आपको दिखा दें कि ये वही घर है जहाँ पर वो रहता था और उसके माता पिता जैसे उनको सूचना मिली वो यहाँ से निकल गए। अगर बात की जाए तो उनके नाना नानी पीछे ही रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही यहाँ पे वो रहता था और यहाँ से पूरा घर खोल के छोड़ के चला गया। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये एक डर था उनको और कहीं ना कहीं ये मालूम होने के बाद में वो यहाँ से जा चुके हैं। कैमरामैन शुभम उपाध्याय के साथ अश्विनी अवस्थी, जेएमटी न्यूज लखनऊ। भाई रिक्शा चलाता था यहाँ पे। कब से रिक्शा चला? अभी 2-3 महीना हुआ है। 2-3 महीने। उससे पहले बेंगलोर में रहता था। बेंगलोर में क्या करता था? वही काम करता था, मुझे नहीं पता। ये वहाँ पे गया था कि काम करने गया। काम करने। हाँ। ये दिल्ली कब गया? दिल्ली तो अभी परसों गया है। क्या बता के गया था कि दिल्ली जा रहे हैं? यही धरना प्रदर्शन के लिए गया। धरना प्रदर्शन? हाँ, वो मम्मी से कह रहा था तो वही मैंने सुना था। वैसे मैंने साथ गया, कौन कौन गया था ये बताया? मुझे ये नहीं बताया, यही बताया कि अकेले गया। अकेले ही तो गया, मुझे ये सब नहीं पता। परिवार में कितने लोग हैं? मैं हूँ, मेरे पापा है और मम्मी है, भाई है, बस 4 लोग। अच्छा, कितने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल। ये अपना है कि किराए पे? किराए पे रहता है। अगर होता तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे भी ऐसी संगति नहीं थी। मौका ही नहीं रहता। सुबह चला जाता तो रात में आता है रिक्शा चला के, खाकर सो जाता है। सुबह नहीं, अभी बता रही है उनकी बहन की रक्षाबंधन हुई, लौट गया। उससे पहले 2 अरे साल इस बेंगलौर तरीके से था। तो जरा आता रहता। दिल्ली में हमारे रिश्तेदार रहते या गुड़गांव में रहते तो आदमी कहीं जाता ही है। उससे तो दिल्ली में कौन रहता है भैया आपका? दिल्ली में हमारी बहन वगैरह रहती थी, ये लोग भी रहते थे। बेंगलोर में क्या काम करता था भैया वो?
अब मैं ये नहीं, आप इधर आइए, ये अभी पापा उनके आएंगे, बाकी क्लियर वो बता देंगे। ई रिक्शा कब से चला रहा है यहाँ पर, कितने दिनों से चला रहा था? काफी समय से चला रहा है। हाँ, इस वक्त मौजूद है, अगर बात की जाए तो सागर के घर पे, जहाँ पे उनके मकान मालिक हैं, उनसे हम सीधा बात करेंगे। माता जी, सागर यहाँ कितने दिन से रहता था, कब आया था रहने? अभी हाँ, अभी जल्दी में कब आया था वो यहाँ पे? हमको दिखाई ही नहीं पड़ा, रात में आता था चला के चला जाता, हम नहीं जान पाए। माता पिता और उनके परिवार में कौन कौन है? बार बार बता रहे, एक बहन है, एक भाई है और 2 मियाँ बीबी है। देखिए, आपको बता दें, अगर आप सागर ने घटना को अंजाम दिया है, ऐसे में वो उसको एक बात बताएं भैया, सुनो मेरी बात। हाँ, कभी भी किसी से भी कुछ गलती हो सकती है, जी जो इसमें लिखा है वो होना है। जी जी। इसलिए हम किसी की बात को नहीं, भगवान को मानते। तो नहीं, अभी उनके माता पिता अगर यहाँ पे रहते थे और अचानक गायब हो गए, उनको सूचना गायब नहीं हुआ, काम करने गया बाप। अच्छा, काम करने गए हुए। हाँ। अच्छा, तो देखिए माँ तो बैठी ही बैठी है। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि पिताजी उनके काम करने गए हुए हैं। वही माँ की बात करें तो माँ भी कहीं ना कहीं डरी हुई है, जिसकी वजह से वो बैठी हुई है। हम आपको बता अभी दें, ऑपरेशन हुआ है उसका 1 साल पहले। किसका? सागर का? सागर की माँ का सागर की माँ का। बहुत बड़ा ऑपरेशन 2 बार हुआ है। जी, जी, जी। तो वो उठती चल कहाँ पाती है, कोई लड़की बनाती खिलाती है, वो अंदर पड़ी रहती है, शाम को उठती है। तभी तो पता नहीं घर पर टट्टी करी, तभी तुम गुस्सा कहती है। अच्छा, आपने ये बात खाली करने के लिए कही थी? हाँ, हमने पहले महीने पहले, हमको जरूरत है भैया, पोते की शादी करने जा रहे हैं। जी 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 जी। तो हमको रखना है, कब रिश्तेदार आएंगे, सामान होगा कहाँ। तो सागर कब आया था लास्ट टाइम आपको? हमको नहीं पता। देखिए, ये मकान मालिक ने साफ तौर से बताया कि एक प्रकार से उन्होंने अपने पोते की शादी करने के लिए, घर खाली करने के लिए एक भी कह दिया था। ऐसे में बात की जाए तो सागर इसी घर में यहीं पैदा हुआ और यहीं बड़ा हुआ था, ये भी कहना है। कैमरामैन शुभम उपाध्याय के साथ अश्विनी अवस्थी, GMD न्यूज, लखनऊ। तो आपको बता दें कि संसद में प्रदर्शन करने वाले सागर पर बड़ा खुलासा। पिछले 3 महीने से ही रिक्शा चला रहा था सागर शर्मा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर GMD न्यूज दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि सागर शर्मा के घर के बाहर पुलिस से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी हैं जो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। लोगों की भीड़ जो है घर के बाहर इस वक्त मौजूद नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं और इसमें साफ देखा जा सकता है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो हर एक बात की जानकारी परिवारजनों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, संसद में प्रदर्शन करने वाले सागर पर बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 3 महीने से ई रिक्शा चला रहा था सागर शर्मा और दिल्ली धरना प्रदर्शन की बात कहकर निकला था घर से और परिवार को उसने यही बताया था कि दिल्ली धरना प्रदर्शन के लिए वो जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्या कुछ बड़ी जानकारी है मौके पर, यानी कि घर पर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं और पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ बड़ी जानकारी है आपके पास में? देखिए, इस वक्त मैं अगर बात करूं तो सागर के घर के हूँ, जहाँ पे मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। ये सागर का घर है जहाँ पे वो किराए पर रहता था। उसके माता पिता भी रहते थे और साथ में उसके नाना और नानी भी रहते थे। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं सागर अपने दिल्ली जा रहा हूँ काम करने के लिए और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो एक बड़ी घटना है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यही घर है जहाँ पे वो अब किराए पे रहता था। उसके मकान मालिक की जो है उनका साफ तौर से कहना है कब आखिरी वक्त आया था ये अभी क्लियर नहीं बता सकती। अगर बात की जाए तो उनके माता पिता की तो माँ मौजूद है, वहीं अगर पिता की बात करें तो वो काम के लिए गए हुए हैं। मैं ठीक अपने सहयोगी कहूंगा दिखाएं कि वही घर है जहाँ पे वो सागर रहता था और किराए के मकान है वो रहता था पीछे के कमरे में। तो कह सकते हैं कि हमारे संवाददाता अश्वनी जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है, सागर शर्मा के घर के पास मौजूद है, घर पर मौजूद है और तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर GMD न्यूज दिखा रहा है। अश्वनी, सबसे महत्वपूर्ण बात, बहन माही ने काफी कुछ बात कही है और काफी कुछ जानकारियां भी दी हैं, क्या कुछ कहना है बहन माही का? देखिए, उनका साफ तौर से कहना है, उनको ये मालूम था कि उनका भाई दिल्ली गया हुआ है और वो काम करने यहाँ पे वो भी ई रिक्शा चलाता था और अगर बात की जाए तो उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। वो उनको कहीं भी इस बात की भनक नहीं थी। अगर जैसे सूचना मिली है उसके बाद में माँ भी बिल्कुल डरी हुई है और वहीं यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। जी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो जरूर पुख्ता करी गई है। अगर बात करते हैं बहन का बयान जो है वो हमने सुना, पिता का क्या कुछ कहना है पूरे घटनाक्रम को लेकर?
देखिए अभी आपको बता दें, पिता बिल कैमरे के सामने अभी नहीं आया है क्योंकि वो काम करने गए हुए थे, अभी वहां से लौटे नहीं है। वहीं अगर माँ की बात की जाए और उनकी जो बहन भाई हैं, उन्होंने कैमरे के आके पूरी बात बताई है। अगर बात की जाए तो उनको साफ तौर पे कि उनको नहीं मालूम था कि उनका भाई इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा और वो काम करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। बिल्कुल, देखिए अगर घटना उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, घटना के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, क्या इस बात का उसने किसी अपने दोस्तों के साथ कभी कुछ जिक्र किया? घर से कहकर निकला था कि वो धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा है और प्रदर्शन उसने संसद में कर दिया। क्या कुछ बड़ी जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई है? देखिए अगर दोस्तों की बात की जाए, ऐसा कोई भी दोस्त अभी सामने निकल के नहीं आया है जो इसके बारे में बता सके। वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से खंगालने में जुटी है, हर बिंदु को गहनता से जांच कर रही है, देख रही है कि शायद कोई उसका दोस्त हो जिसके इसके बारे में मालूम हो। वहीं परिजनों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं उनकी मां है वो पूरी तरह डरी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती जांच तो है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो है पुलिस के तमाम अधिकारी उसके घर पर मौजूद है। पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? इस अधिकारी का अश्वनी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? देखिए पुलिस का साफ तौर से ये कहना है कि जिस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया है, ऐसे में उनके घर वालों को भी नहीं मालूम था। उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद ही पूरी तरीके से वो फाइनल डिसीजन पर पहुंचेंगे। ऐसे में बात की जाए तो मौजूदा सीओ के द्वारा भी जानकारी दी गई है कि वो इसी घर में रहता था और इस चीज को उन्होंने बताया है कि कोई भी भनक नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम देगा। जी बिल्कुल अश्वनी, देखो आपके आसपास जो है कुछ लोगों की भीड़ भी है, कुछ पड़ोसी भी नजर आ रहे हैं। क्या उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? क्या कुछ कहना है? उसका स्वभाव कैसा था? कैसा उसका संबंध था पड़ोसियों के साथ में, दोस्तों के साथ में, लोगों के साथ में? बात करने की कोशिश कीजिए। भैया चलो उधर चले, चलो उधर ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ लोग जो मौजूद हैं, उनके पड़ोसी हैं, अन्य लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे आपको सुना होगा तो अचानक आया मुझे। क्या लगता है कि कुछ मालूम है आपका? आस-पास से बात करने में पता चला कि लड़का पढ़ने लिखने में ठीक था, पता नहीं क्या दुर्व्यवहार का संगति में आया, बाहर गया, क्या घटना है इस पर जाने। तो देखिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आसपास के लोग हैं जो कि अगर बात की जाए तो उनको यहाँ पे मालूम हुआ कि वो यहाँ पे रिक्शा चलाता था और रिक्शा चला कर अपने घर का पालन पोषण करता था। ऐसे में बात की जाए तो वो काम करने के लिए यहाँ से गया हुआ था और लड़का सही बता रहे हैं। जी बिल्कुल अश्वनी, देखिए जो शुरुआती जांच होती है, जो बातें निकल कर आती हैं वो ये कि कुछ दिन वो बेंगलोर में भी रहा और इसके बाद वापस लखनऊ आता है और लखनऊ में रिक्शा चलाता है। तो इसके अलावा भी वो कहीं और जाता था, कहीं रहता था? किस तरीके की उसकी संगत थी और कोई प्रमुख जानकारी जो लोगों से बातचीत के दौरान आपको मिल पाई हो? देखिए अगर बात की जाए साफ तौर से यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनके मकान मालिक से भी बात करने की कोशिश की कि जिस प्रकार से वो एक कमरे में रहता था। और बात की जाए तो उनसे मकान मालिक ने कुछ दिन पहले मकान खाली करने के लेके भी बात कही थी, क्योंकि उनके पोते की शायद शादी थी जिस वजह से उनको जगह की आवश्यकता थी। उनसे खाली करने के लिए कहा था उनके मकान मालिक ने। शायद में भी हो सकता है कि उस वजह से भी हताहत हो और पैसे की लालच में ऐसा काम कदम उठाया हो। जी देखिए सबसे बड़ी बात जो है अश्वनी ये निकल कर आ रही है कि परिवार को उसने बताया था कि वो दिल्ली जा रहा है और धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा है। तो परिवारजनों ने ये नहीं पूछा किस तरह का धरना प्रदर्शन है, किस पार्टी के धरना प्रदर्शन में वो शामिल होगा? क्या कुछ और जानकारियां परिवार से उसने साझा की और क्या कुछ कहकर निकला? वो दिल्ली गया और दिल्ली जाकर उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कर दिया। जी देखिए आपको साफ तौर से बताया कि उसने बात जरूर कही थी, मगर किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कहाँ करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, इस तरह की घर वालों को कोई भी जानकारी नहीं है। और बात की जाए तो माँ इतनी डरी हुई है कि अचानक से फोर्स पहुंच जाना और अन्य लोगों को पहुंचना, मीडिया का पहुंचना, तो वो कुछ बताने भी सक्षम नहीं है। वहीं पुलिस ने पूरी तरीके से उनको अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए और उनसे पूछताछ की जा रही है उच्च अधिकारियों द्वारा। जी बिल्कुल अश्वनी, देखिए बहन माही का तो बयान हमने सुना और मामा का भी बयान जो है वो निकल कर सामने आया। मामा का क्या कुछ कहना है पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए मामा का भी वही कहना है जो उनके परिजनों का कहना है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो वो यहाँ से दिल्ली के लिए गया तो था, किस काम के लिए जा रहा है उनको पुख्ता नहीं मालूम था। मगर जब ये घटना निकल के सामने आई तो वो भी भयभीत हो गए और अचंभे में पड़ गए। क्या इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकता है एक सीधा साधा लड़का जो कि यहाँ पे ये रिक्शा चला के अपने परिवार का पालन पोषण करता था और अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा? उसका बल्कि घर भी अपना खुद का नहीं है, किराए पे रहता था। ऐसे में कहीं ना कहीं उसने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो हो सकता है एक बड़ा लालच को। जी
देखिए, एक जानकारी ये भी आई, शुरुआती तौर में जो जानकारी आई कि वो किसी लड़की के साथ गया है। धरना प्रदर्शन में तो गया, लेकिन उसको लेकर कोई लड़की गई है क्या? उस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है आपके पास? घर वाले पूरी तरीके से इस बात से नकार रहे हैं कि कौन किसके साथ गया है, और उसने सिर्फ दिल्ली जाने की बात कही थी, धरना प्रदर्शन की बात की थी नॉर्मल वे में, ना कि ये बात की थी कि जाके ऐसा वो कदम उठाएगा। जी देखिए, इससे पहले भी क्या कोई इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हुआ है या इस तरह की बातचीत करके कभी वो घर से बाहर गया हो? देखिए, स्थानीय पुलिस की बात की जाए, यहाँ पे मौजूद पुलिस से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है, तो उसका कोई मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं निकल के सामने भी आया है जिससे वो किसी घटना उसमें अगर बात की जाए तो जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो या उससे रिलेटेड अगर यहाँ के कोई धरना प्रदर्शन हुए हो तो उसमें वो शामिल रहा हो। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अश्वनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अश्वनी हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यानी कि सागर शर्मा के घर पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अश्वनी ने बताया कि तमाम तरह की बातचीत को साझा किया, माही के बयान का जिक्र किया, मामा के बयान का जिक्र किया, पड़ोसियों ने क्या कुछ कहा, इस बात से भी अश्वनी ने अवगत कराया। तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे कर साफ होती हुई नजर आ रही हैं, और बड़ी अपडेट यही कि इस मामले में कहीं ना कहीं तमाम पीछे कुछ लोगों के होने का भी हाथ हो सकता है। इसको लेकर भी पुलिस जो है प्रमुखता से जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लखनऊ में सागर शर्मा के घर पुलिस पहुंच चुकी है। संसद में प्रदर्शन करने वाले सागर पर बड़ा खुलासा, पिछले 3 महीने से ई रिक्शा चला रहा था सागर शर्मा।